ये AgNO3 के ऐसे 2-3 प्रॉब्लम आते हैं, हर बार यही लिखा होता AgNO3 इनमें से किसके साथ या तो सबसे फास्ट रिएक्ट कर सकता है या फिर रिएक्ट ही नहीं कर सकता। तो इनके पीछे अगर तुम्हें कभी भी AgNO3 के साथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो इसके 2-3 पैरामीटर्स हैं। पहला कि अगर Ag पॉजिटिव ने जो चीज़ें रिमूव करी, ऑब्वियसली बात है इसने किसी X नेगेटिव को ही रिमूव करा होगा। इसके बाद क्या ये एरोमेटिसिटी जनरेट होती, क्या जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो एरोमेटिक है क्या? दूसरी बात, क्या ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट कर रहे क्या? और क्या ऐसा है कि वो ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर, उसने ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर कुछ करा क्या? अब यहां पे इन चीजों का ध्यान रखना, इसमें ये दोनों फेवरेबल कंडीशंस है और ये हाईली अनफेवरेबल कंडीशन है। यानी ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर अगर कार्बोकेटायन या कार्बन एनायन या फ्री रेडिकल जनरेट करा, वो सबसे ज़्यादा अनफेवरेबल है, उसके होने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कौन सी बातें करी कि AgNO3, ये AgNO3 है, इसने क्या करा, X को गायब करी। इस वाली केस में ये AgBr बन रहे। तो यहाँ पे AgBr जैसे ही बाहर निकली, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आना है, इन सारी जगहों पे पॉजिटिव चार्ज आने हैं और ऑफकोर्स थोड़ी देर बाद वो NO3 से रिप्लेस हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर ब्रिज हेड है तो इसके होने के चांसेस बिल्कुल भी कम है, क्योंकि ये ब्रिज हेड के ऊपर इसने कार्बोकेटायन जनरेट करा। यहाँ पे तुमने पॉजिटिव चार्ज जनरेट करी तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, अगर तुमने यहाँ पे करी तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री की पॉसिबिलिटी है, फिर 1 डिग्री की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ब्रिज हेड कार्बन की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, वो तो हाईली अनफेवरेबल है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, पहले सबसे पहले 3, फिर 2 और फिर 1 लिख सकते हैं। हालांकि 1 होना ही नहीं है, 1 के चांसेस है ही नहीं, बिकॉज इट्स ए ब्रिज हेड कार्बोकेटायन। वैसे ही एक दूसरा सवाल भी आ सकता। अब इस वाले केस के अंदर सारा खेल एरोमेटिसिटी का है। क्यों? देखते क्यों। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट है। अगर तुमने n की वैल्यू 0 डाली तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू क्रिएट द एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ इन तीनों ऑप्शन के अंदर जो सेकंड का पार्ट है उसे छोड़कर एरोमेटिसिटी की संभावनाएं तो बनती है। जो पॉसिबिलिटी है वो जनरेट हो सकती है। तुमने यहाँ से इसे बाहर करा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये एक एब्सोल्यूट सा एरोमेटिक कंपाउंड इसने जनरेट करा। इस वाले केस में कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, मगर ये कार्बोकेटायन है। इस वाले केस में ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकाल नहीं सकते, यहाँ से ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, क्योंकि ब्रोमीन और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में है, कह सकते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो आसानी से इसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या है भाई, ये तो आसानी से बन जा रहा, ये फिर थोड़े आसानी से, और ये मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। तो आंसर है 1, 2, 3। अब ये जो सवाल है, ये सवाल भी कुछ ऐसे ही है। जो पिछला सवाल था उसके अंदर हम लोगों ने क्या नोटिस करा कि जहाँ पे sp2 है वहाँ से आप Br को बाहर निकाल नहीं सकते। अगर आपने Br से बाहर नहीं निकाली sp2 से तो ये दोनों तो रेस के बाहर हो गए। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है, सो बिकॉज इट इज हैविंग ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय देयर सिलेक्टेड रिएजेंट्स। अब बच गए ये दोनों, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसमें पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक रिंग के ऊपर डीलोकलाइज्ड हो सकता, इसमें पॉजिटिव चार्ज इन 2 रिंग्स के ऊपर डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट मींस बाय द लॉजिक आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। इफ आई नीड टू सेलेक्ट बिटवीन दिस, इट्स ए 1 which is having higher tendency than 2, 3 and 4 don't have tendency to form carbocation because Br is attached with the sp2 hybridized carbon। तो ये अगर तुम्हें कभी AgNO3 या कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स के साथ आ जाए, या उसने पूछा प्रेसिपिटेट इनमें से कहाँ से फॉर्म हो सकती है, उसने पूछा इनमें से कौन सा सबसे आसानी से प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता, इस वाली केस में सबसे आसानी से प्रेसिपिटेट इसने फॉर्म करना है। इस वाली केस में सबसे आसानी से प्रेसिपिटेट इसने फॉर्म करना है, और इस वाली केस में सबसे आसानी से प्रेसिपिटेट इसने फॉर्म करना है। क्योंकि प्रेसिपिटेट के बाद मतलब है कि अगर तुमने Br को बाहर निकाली तभी तो AgBr बना, तभी तो प्रेसिपिटेट बनी।